तो आज हम सीखने वाले हैं डेरिवेटिव का डायरेक्ट मेथड। तो डेरिवेटिव के दो मेथड थे। एक डेरिवेटिव को फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते थे हम, और दूसरा मेथड जो था वो था डायरेक्ट मेथड। तो हमने पिछली वीडियो में फर्स्ट प्रिंसिपल को सीख लिया, और आज हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट मेथड को कि डेरिवेटिव डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालते हैं। उसके कुछ रूल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 कि डेरिवेटिव को लिखते कैसे हैं। ठीक है, अगर मैंने कहा कि आपको 5x का डेरिवेटिव निकालना है, तो 5x का डेरिवेटिव कैसे निकालें हम, तो इसके लिए एक साइन होता है। इसके आगे लिखेंगे हम d/dx। जो मैंने ये d/dx लिखा है, ये डेरिवेटिव का साइन रहेगा हमारा। ठीक है, कोई फंक्शन है, जैसे और कोई फंक्शन है, मान लिया मेरे पास 3x² है। अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, तो इसका एक साइन होता है डेरिवेटिव का कि क्या कर रहे हैं हम, कि इसके आगे लिखेंगे d/dx। जो d/dx लिखा हमने, वो डेरिवेटिव का साइन हो गया। ठीक है, जैसे 3 + 5 करते हैं, 8 आता है ना हमारा पास। तो जो प्लस ने हमें क्या बताया, इस प्लस ने हमें बताया कि 3 और 5 को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये साइन होता है। इसी प्रकार से डेरिवेटिव का साइन होता है d/dx। ठीक है, अब ये d/dx है क्या, d/dx जो है हमारे पास, यहाँ पर हम d/dx लिख रहे हैं हम। ये जो डेरिवेटिव कर रहे हैं किसी फंक्शन का, मान लिया 5x का डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो पीछे क्या है 5x, x वेरिएबल का हमारा है x। तो हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, इस x का। यानी कि अगर मैं 6x का डेरिवेटिव करूं, तो वेरिएबल पीछे क्या है, x है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, इस x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसलिए हम d/dx लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि y का डेरिवेटिव करना हमें, तो क्या लिखेंगे d/dx। ठीक है, ऐसे क्या लिख सकते हैं इसको। अब क्या कर रहे हैं कि इस y का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू किसके, x की। ठीक है, अगर और समझाऊँ आपको, तो अगर मान लिया हमारे पास 2y है और उसका डेरिवेटिव करना, अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करना, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं 2y का, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं अब। ठीक है, जो नीचे होता है x या y होता है, वो क्या होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू होते हैं। जो पीछे होता है हम वही लिखते हैं लगभग। अगर वो नहीं लिखते हम, तो विद रिस्पेक्ट टू चेंज हो जाएगा हमारा। जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर y का डेरिवेटिव कर रहे हैं, और नीचे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हम y का विद रिस्पेक्ट टू x निकाल सकते हैं। 2y का जो डेरिवेटिव है हम विद रिस्पेक्ट टू y निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया मिलेगा, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर दिया मिलेगा कि हमें किस रिस्पेक्ट से निकालना है। अगर x से निकालना है तो x से निकाल देंगे, y से निकालना है तो हम y से निकाल देंगे। तो ये जो डेरिवेटिव का साइन था हमारे पास कि d/dx या d/dy, ये विद रिस्पेक्ट टू होता है। इसको अच्छे से एक्सप्लेन हम क्वेश्चनों में करेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अब ये डेरिवेटिव का साइन हो गया। अब डेरिवेटिव कुछ रूल हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो जो हमारे पास अब डेरिवेटिव करेंगे, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि किसी भी कांस्टेंट नंबर से, कि हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है, जैसे हम 5 का, 6 का, जितने भी हमारे पास नंबर हैं 1 से लेकर जितनी भी काउंटिंग हमारे पास गिनतियाँ हैं, उनका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 5 का डेरिवेटिव करना है, तो निशान का हमें चल गया पता कि साइन जो होता है इसका क्या होता है, इसका आगे लगाएंगे d/dx। जो 11th क्लास में है, हम लगभग उसमें d/dx से ही, यानी विद रिस्पेक्ट टू x से ही डेरिवेटिव करेंगे हम। ठीक है, तो d/dx लिखेंगे, किसी भी नंबर का डेरिवेटिव करना है तो क्या लिखेंगे, d/dx। अब इस 5 का हम डेरिवेटिव करें तो क्या लिखेंगे, d/dx। अब किसी भी को हमें याद रखना पड़ेगा, रूल है भी ये, कि किसी भी नंबर का, कोई भी हमारे पास सिंगल नंबर है काउंटिंग का, गिनती का, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 ही होता है। जैसे 5 का डेरिवेटिव की जगह कितना हो गया, 0। अगर मैं कहूँ कि डेरिवेटिव करना हमने विद रिस्पेक्ट टू x, 6 का करना है तो कितना होगा, 0।
यानी कोई भी हमारे पास नंबर है, अब कोई भी काउंटिंग है, जैसे 1 से लेकर 1000 लाख और जितने भी नंबर होंगे हमारे पास, अगर मैं कहूँ कि 100 का मैंने डेरिवेटिव करना है तो क्या होगा, उसका भी आंसर है 0। ये फर्स्ट रूल आपका, ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। किसी भी हम अगर कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होता है, वो 0 ही होता है। अब सेकंड रूल पे आते हैं। आपको फर्स्ट रूल याद हो गया होगा आपको, तो सेकंड रूल क्या हमारे पास, अब सेकंड रूल, अब काउंटिंग का तो हमने कर लिया कि कांस्टेंट नंबर का 0 होता है। अब वेरिएबल भी होते हैं, जैसे x होता है या x का स्क्वायर होता है या x की 3 होता है, इनका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ठीक है। अब जैसे ये फर्स्ट नंबर है, इसका डेरिवेटिव करें हम, यानी कि x का डेरिवेटिव कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। तो अब देखिए, किसी भी अगर x का डेरिवेटिव करेंगे तो इसको वही हो गया, ऊपर क्या होगा dx और नीचे भी क्या है dx। अगर इसको काटें हम तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। लेकिन इसको काटते ऐसे नहीं है, वैसे याद रखने का थोड़ा तरीका है आपका कि ऊपर भी dx हो गया, नीचे भी क्या हो गया dx, तो काट के कितना आता है, 1 आता है। लेकिन हमको ये याद क्या रखना, हमको याद ये रखना, हमें याद हमें ये रखना है कि अगर x का डेरिवेटिव करेंगे हम तो उसका x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं सिंगल ही वेरिएबल नंबर की, कितना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करें हम तो एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, इसके आगे निशान लगाएंगे हम, किसका डेरिवेटिव का, लगा लिया। अगर इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो किसी भी जो एक्स की पावर है उसका डेरिवेटिव करेंगे, 2 हो 3 हो या एक्स की 4 हो, कुछ भी, एक सिंगल नंबर है ना, एक्स की सिर्फ पावर होना चाहिए, एक्स की पावर, इनका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, जो ये पावर होती है हमारी, ये आगे आती है, ये पावर आगे आ गई, फिर क्या आ गया एक्स, और इस पावर में से एक माइनस कर दीजिए, कितना हुआ, 2 में से 1 गया 1। तो ये आपका क्या आ गया, किसी भी एक्स की पावर का डेरिवेटिव ऐसे करते हैं। अगर और एग्जांपल दूं मैं, अगर मुझे करना है एक्स की 5 का डेरिवेटिव, तो एक्स की पावर का डेरिवेटिव 5 का डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम, तो इसके आगे लगाएंगे हम d/dx। अब इसका डेरिवेटिव करना है, कैसे करेंगे, पावर को आगे लिखेंगे तो x लिखेंगे, फिर अब x की पावर 5 थी, इसमें से एक माइनस कर दो, कितना हो गया 4, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड रूल था किसी भी करने का। तो इसका जो फार्मूला बना है वो जैसे कि क्या बना है कि x की पावर कुछ भी हो, यानी कि कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकती है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 जितना भी हो सकता है, उसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, ठीक है। ये मैथ में आपका फार्मूला है। तो क्या करते हैं, इस पावर को लिखते हैं आगे ऐसे, फिर आता है x, और इस पावर में से हम एक माइनस कर देते हैं। ये आपके पास फार्मूला है, एक्सप्लेन ऊपर कर दिया कि कैसे करना आपको। तो ये सेकंड रूल था, किसी भी पावर को, यानी कि x की सिर्फ पावर को, किसी भी पावर का डेरिवेटिव करना आपने x की, तो ऐसे होगा वो। अब बात कर लेते हैं कि हमें कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव कर लिया, यानी कि 5 का डेरिवेटिव कर लिया, और x का कर लिया, और x की पावर का कर लिया, कुछ भी है, ठीक है। इनका डेरिवेटिव हमने सीख लिया। अब ये सिंगल सिंगल टर्म थी, सिंगल सिंगल टर्म है ना यहाँ पे भी, ठीक है। अब अगर मैं दोनों को इकट्ठा ले लूँ, इनको इकट्ठा ले लूँ, कांस्टेंट नंबर के साथ में कुछ आए, तो जैसे मैं कहता हूँ 5x का डेरिवेटिव करो आप, यहाँ क्या है, कांस्टेंट नंबर है और साथ में x है। अगर मैं कहूँ आपको 5x का स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है आपने, यहाँ 5 और ये कांस्टेंट नंबर था, ये वेरिएबल नंबर एक, तो इनका अब कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने सिंगल सिंगल का सीखा, अब यहाँ पर दो आ गए, कांस्टेंट नंबर भी और वेरिएबल भी है। अब इनका सीखते हैं कैसे होगा। अगर मैं कहूँ कि 5x का मुझे डेरिवेटिव करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले हम जो कांस्टेंट नंबर है ना हमारा, उसको सेम रखेंगे ऐसे ही, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, जो भी नंबर यहाँ होगा कांस्टेंट नंबर वो सेम रखेंगे। फिर जो बचा क्या हमारे पास, x बचा साथ में, जो साथ में है उसके कांस्टेंट नंबर के जो साथ में है उसका डेरिवेटिव करना है। और x का डेरिवेटिव कितना है हमें ऊपर सीख लिया, कितना होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो इसका आंसर क्या आया 5। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा आगे 6x की 3 का डेरिवेटिव करना हमने, तो डेरिवेटिव का साइन लगाएंगे हम। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है और साथ में क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है।
तो अब 6 जो है कांस्टेंट नंबर, उसको कुछ नहीं कहेंगे हम, 6 का 6 आएगा। जो साथ में आया हुआ है ये वाला x की 3, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। और x का डेरिवेटिव हमने सीख लिया, कैसे करते हैं x का डेरिवेटिव हम, ऐसे पावर क्या हाँ कहाँ आएगी, आगे आएगी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये पावर आ जाएगी आगे, तो इस पावर में से एक को माइनस कर देंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास ये आ गया। अब तो हमने क्या कर लिया, अब कोई भी कांस्टेंट नंबर है और साथ में कोई भी वेरिएबल है, दोनों का साथ अगर साथ हैं दोनों, तो उनका हमने डेरिवेटिव सीख लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं हम क्या करेंगे, अब देखिए एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, x की पावर कुछ भी है, अगर 5 है तो पावर आगे आ जाएगी और इसमें से पावर में से एक माइनस हो जाएगा, ये सीख लिया। अब और क्या सीखा हमने कि वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर साथ में हों, जैसे 5 है, x ऐसे है, तो 5 का कुछ नहीं कहेंगे, जो साथ में वेरिएबल है उसका हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो ये 4 पॉइंट आपने सीख लिया अभी तक। अब आगे चलते हैं हम, आगे क्या हमारे पास, अगर हमारे पास अब सिंगल टर्म थी सारी की सारी, ये सिंगल टर्म है हमारे पास, अब इनसे आगे तो डबल टर्म होती हैं। जैसे मैं कहूँगी 3x + 5, यहाँ 2 टर्म आ गया, अब बीच में प्लस का साइन इनके। अगर मैं कहूँगी 3x² + 5x, यहाँ भी 2 टर्म है, ठीक है ना, ये एक ही टर्म मानी जाती है ना, ये एक टर्म होगी, ये टर्म एक होगी, तो इनमें प्लस में बीच में साइन प्लस का है, तो ये 2 टर्म होगी हमारे पास। इस इक्वेशन के अंदर 2 टर्म है ये। अब इनका कैसे करें अब, ठीक है, तो इनका सीख लेते हैं। अब देखिए हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि x² + 5x है, ये 2 टर्म है और बीच में है प्लस का साइन। अब इनका डेरिवेटिव कैसे करें हम, तो वही कि इस टर्म का अलग डेरिवेटिव करेंगे और इस टर्म का अलग से डेरिवेटिव करेंगे और दोनों को हम क्या कर देंगे, बाद में प्लस कर देंगे। बिल्कुल सिंपल सा रूल है। तो कैसे करेंगे इसको, इसका हमें पता है कि x का कोई भी पावर है उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, पावर को हम आगे लिखते हैं, फिर आता है x और इसमें पावर में से एक माइनस कर दिया, कितना होगा 1 होगा, तो ये आ गया हमारे पास। अब 5x का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ये भी सीख लिया हमने कि अगर किसी कांस्टेंट नंबर के साथ में कोई वेरिएबल आया हुआ है तो कांस्टेंट नंबर को कुछ नहीं कहेंगे, और जो वेरिएबल साथ में आया हुआ उसका डेरिवेटिव कितना होता है 1। तो ये कितना हुआ 2x + 5, ये क्या आ गया इसका आंसर। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ 3x² + 9 है मेरे पास, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव फिर वैसे ही करेंगे हम कि इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव दोनों को प्लस कर देंगे। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे हम, इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, देखो कोई भी कांस्टेंट नंबर किसी भी वेरिएबल के साथ में आया हुआ है तो मतलब 3 का कुछ नहीं कहेंगे, कांस्टेंट नंबर सेम रहेगा, और जो वेरिएबल था उसका डेरिवेटिव कर देंगे। कैसे करते हैं, यहाँ x² का डेरिवेटिव का पावर आगे आती है, फिर आता है x और इस पावर में से एक माइनस कर दें, कितना बचा 1, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे यहाँ पर, और 9 कांस्टेंट नंबर है उसका डेरिवेटिव कितना होता है 0 होता है, तो ये कितना हुआ 6x, और प्लस में कितना है 0, तो कितना हुआ 6x। ये डेरिवेटिव बिल्कुल बेसिक है, यहाँ से हम बेसिक सीखेंगे फिर डेरिवेटिव करें की शुरुआत करेंगे कि कैसे डेरिवेटिव करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे हम। तो यहाँ से अब क्या सीखा हमने कि कोई भी अगर 2 नंबर हैं यानी 2 टर्म आई हुई हमारी, उन दोनों टर्मों को कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर का पहले निकालेंगे, सेकंड नंबर का दोबारा निकालेंगे, और दोनों को हम क्या कर देंगे ऐड। अगर माइनस है यहाँ पर तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब हमने क्या सीख लिया अभी तक, इतने रूल सीख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी तक हमने सीखा है उसके बेस पे क्वेश्चन है 13.2 का, क्लास 11 है ये, क्लास 11 13.2 का क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। वो है कि f(x) आपके पास फंक्शन है कोई, और वो है 2x - का 3/4। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करते हैं, देखो इस फंक्शन का, ये फंक्शन इसके इक्वल है ना, तो इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं कि f(x) का हम डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव का साइन जो होता है वो क्या होता है, एक तो d होता है अपॉन dx होता है, ऐसे लिखते हैं इस फंक्शन को, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पर,
और इसको एक लिखने का तरीका और होता है कि एफ एक्स, यहाँ एक डैश लगा देते हैं ऐसे, इसको लिखने डी अपॉन डी एक्स लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, एक डैश ही लगा देते हैं। इसका और इसका सेम मतलब होता है, ठीक है। तो क्या करना हमने, इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये कैसे लिखते हैं इसको, डी अपॉन डी एक्स और लिख देते हैं 2x माइनस का 3/4, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम। डेरिवेटिव कैसे करेंगे आपको पता ही आता है आपको। तो क्या करना हमें डेरिवेटिव के लिए, देखो यहाँ दो टर्म है, एक टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी। अब ये दो, एक टर्म है जो इसके अंदर क्या हुआ है, कांस्टेंट नंबर भी है साथ में और वेरिएबल भी है। जब कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल साथ में होते हैं तो क्या करते हैं, कांस्टेंट नंबर रहेगा सेम का सेम, और जो साथ में है क्या है एक्स, उसका डेरिवेटिव कर दीजिए। उसका कितना, एक्स का कितना होता है 1 माइनस का 3/4, ये क्या है, पूरा का पूरा कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव कितना होता है 0, तो क्या हुआ 2, इसका आंसर आ गया। अभी तक हम डेरिवेटिव को पढ़ रहे हैं और डेरिवेटिव हमने क्या क्या पढ़ लिया, डेरिवेटिव के अंदर हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। यानी कि अगर ये क्या होते हैं कि दो फंक्शन हमारे पास है ना ऐसे, ठीक है, दो टर्म थी, दोनों किस में है, प्लस में है, या फिर दो टर्म माइनस में हो, सब्ट्रैक्शन हो, तो ये भी हमने डेरिवेटिव सीख लिया, इसका भी डेरिवेटिव, ये भी डेरिवेटिव सीख लिया हमने। तो डेरिवेटिव का जो अगला टाइप है जिसको हम डेरिवेटिव सोल्व करेंगे क्वेश्चनों को, वो मल्टीप्लाई वाले आएंगे अब क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीप्लाई वाले में क्या होते हैं, मतलब अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे है x+1 और एक फंक्शन है x-2, तो ये दोनों जो टर्म है हमारे पास, दोनों फंक्शन है, ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में अब हम मल्टीप्लाई वाला रूल से इसको सोल्व करेंगे। फिर डिवाइड क्या होता है, डिवाइड होता है वो जैसे कोई दो नंबर हैं ऐसे और नीचे है x-3 या x+3, तो ये जो दो नंबर हैं, ठीक है, ये दोनों फंक्शन किस में आए हुए हैं, डिवाइड में आए हुए हैं। तो इनको हम अलग अलग डिवाइड करके सोल्व नहीं कर सकते हम इनको, डेरिवेटिव ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इसमें हम डिवाइड का रूल लगाएंगे डेरिवेटिव निकालते हुए इसका। उसके बाद आता है चैन रूल, ठीक है। चैन रूल क्या है कि किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो फंक्शन के अंदर से ही फंक्शन का डेरिवेटिव करना, ठीक है। ये आगे आएगा, पहले इनको सीख लेते हैं हम, इसके बाद चैन रूल से सीखेंगे। और चैन रूल के जहाँ हमारा क्लास 11 का चैन रूल ख़त्म होगा वहीं से +2 की शुरुआत होगी। तो मतलब चैन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हमने यहाँ तक सीख लिया, अब मल्टीप्लाई वाला रूल सीखते हैं हम। मल्टीप्लाई वाला रूल कैसे इसको यूज़ करते हैं, अगर हमारे पास कोई दो नंबर फंक्शन है हमारे पास कोई भी, और वो डिवाइड में है, ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो हम ये एग्जांपल ले लेते हैं कि x+1 और एक है x-2, ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो इन पर हम सीधा इसका डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हम, तो इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई वाला जो रूल लगाएंगे हम, वो कैसे लगता है, जो हमारा दो नंबर होते हैं, दो फंक्शन होते हैं हमारे पास, तो इसको हम फर्स्ट नंबर कहते हैं और इसको हम सेकंड नंबर कहते हैं। ऐसे जो दो फंक्शन आए हुए हैं दोनों मल्टीप्लाई में है, तो फर्स्ट वाले को हम फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, इसको हम सेकंड नंबर मान लेते हैं। और जो इसका रूल होता है वो होता है कि फर्स्ट जो नंबर है वो एट इट इज ऐसे ही रहेगा और डेरिवेटिव हम सेकंड नंबर का कर देंगे, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, सेकंड नंबर रहेगा सेम और हम पर क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट नंबर। ये होता है इसका मल्टीप्लाई वाला रूल, लिखने का जो तरीका होता है इसका ऐसे होता है। यानी कि जो फर्स्ट नंबर है, यहाँ इसका फॉर्मूला लिख देते हैं आपको कि फर्स्ट नंबर एट इज रहेगा, सेम ऐसे ही रहेगा, और सेकंड नंबर का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। फिर क्या किया मैंने, प्लस का साइन लगाया, सेकंड नंबर को ऐसे ही रखा और हम फर्स्ट का डेरिवेटिव कर रहे हैं। ये आपका जो है वो फार्मूला बन गया मल्टीप्लाई वाले रूल से। अब जो ये आया हमारे पास, इसको सोल्व कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करते हैं, x+1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, x का कितना होता है 1, इसका 0 होता है, ये सोल्व हो गया। प्लस का साइन x-2 और इसका डेरिवेटिव करना हमने, तो x का कितना होता है 1,
और ये कितना हो गया 0। तो हमारे पास आ गया x+1 प्लस x-2। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x और x 2x, इधर से ये माइनस हो गया तो कितना होगा, ये आपका मल्टीप्लाई वाला रूल था। अब कर लेते हैं डिवाइड रूल। अब हम कर लेते हैं डिवाइड रूल। डिवाइड रूल में क्या है, ये फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, इसको हम सेकंड नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो रूल क्या है कि सेकंड नंबर को हम ऐसे लिखेंगे और फिर डेरिवेटिव करेंगे हम फर्स्ट नंबर का, यानी नीचे वाला हमने सेम रख लिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। फिर लगाएंगे माइनस का साइन, माइनस का साइन लगाया, उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है ना उसको रखेंगे ऐसे ही, और डेरिवेटिव किसका करेंगे हम, सेकंड नंबर का। ये हमारे पास डेरिवेटिव निकालने का जो डिवाइड रूल से उसका फार्मूला। और इसके अपोन में क्या आएगा, इसके अपोन में आ जाएगा जो नीचे वाला है हमारा सेकंड नंबर, ठीक है, यानी कि सेकंड नंबर का स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले को इसमें यूज़ करेंगे हम क्वेश्चन के अंदर। तुम्हारे का क्या करना है कि फर्स्ट सेकंड जो नंबर है सेम रहेगा, यानी सेकंड नंबर हमारा क्या है x-2 ऐसे रहा। उसके बाद फर्स्ट नंबर का डेरिवेटिव, फर्स्ट नंबर लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे, फिर माइनस का साइन, फर्स्ट नंबर रहते ऐसे ही रहेगा, और डेरिवेटिव कर देते हैं हम किसका, सेकंड नंबर का। अपोन में क्या है, सेकंड नंबर यानी नीचे वाला का स्क्वायर कर देते हैं ऐसे। ये ऐसे सोल्व करते हैं इसको। फिर आप क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लीजिए। जैसे इसका डेरिवेटिव कितना होता है, इसका 1, इसका 0, तो कितना हुआ 1 ही आ गया, -x-1, इसका 1 होता है, इसका 0, तो ये क्या होगा 1 ही आ गया। और नीचे क्या है x-2 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे, x-2 है, माइनस का साइन ये माइनस का और ये किसका प्लस का हो जाएगा, और x-2 का स्क्वायर, ये माइनस प्लस कैंसिल, इधर से बच गया माइनस का 1 और अपोन में x-2 का। ये आपका डिवाइड रूल था। इस डिवाइड रूल से हम डेरिवेटिव को निकालते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को निकालते हैं जो डिवाइड में होते हैं, अपोन में होते हैं। तो यहाँ तक हमने ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई वाला रूल और डिवाइड रूल सीख लिए हैं। इससे आगे हम चेन रूल को सीखेंगे।